इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और इंडिया ने 4-1 से ये सीरीज अपने नाम भी की है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी है और जो दिग्गजों की स्टेटमेंट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोई कभी कोई कुछ स्टेटमेंट देता है तो कोई दिग्गज कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से सीरीज इंडिया जीत गई, अब जो है सीरीज की हमें लग रहा था बातें भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है इंडिया ने इंग्लैंड की धुलाई की है, तो अब जो है जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है उनके बयान आ रहे हैं। खुद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी बताया, एलिस्टर कुक का बयान आया। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी है खुद अपनी बेसबॉल की स्ट्रैटेजी को लेकर जो है अपनी ही टीम को मतलब सवालों के घेरे से घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब उसी कड़ी में एक और दिग्गज का बयान सामने आया। हम बात कर रहे हैं जॉफ्री बॉयकॉट, जो इंग्लैंड के महान बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती आई है। उन्होंने अब जो है इंग्लैंड पर बड़े ही मतलब कड़े सवालों से हमला किया, और वो क्या उनकी स्टेटमेंट है एक बार उस पर चलिए हम नजर डाल लेते हैं। इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक किसी को नहीं डराएगा। टॉम हार्टली और शोएब बशीर के रूप में दो युवा बच्चे जिन्होंने स्पिनरों के रूप में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में गेंदबाजी नहीं की है। मार्क वुड के रूप में एक अप्रभावी तेज गेंदबाज है जो थोड़ी सी मूवमेंट के साथ गेंद को ट्रैक पे फेंक देता है। एंडरसन के रूप में एक महान सीमर जिनका उपयोग बहुत कम किया गया क्योंकि वे अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आखिरी टेस्ट में कुछ देर तक गेंदबाजी करने आए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह सीरीज 4-1 पे खत्म हुई। भारत में अनुभवीन बच्चे कभी भी अनुभवी भारतीय स्पिनरों को मात नहीं दे पाएंगे। यदि किसी ने ऐसा सोचा है तो यह मूर्खतापूर्ण और वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम करने की सोच है। तो इंग्लैंड भाग्यशाली था कि विराट कोहली पूरी सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे और केएल राहुल ने केवल एक टेस्ट खेला। तो बिल्कुल इन दिग्गज खिलाड़ी जो इंग्लैंड के रहे, जिस तरीके से बयान दिया श्रोता, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अब इंग्लैंड को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी बेसबॉल की स्ट्रेटेजी फेल हुई है और आपको एक्सेप्ट करनी होगी। हालांकि जो कोच है ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने कहीं ना कहीं बयान जो दिया था अपना, उसमें नजर आ रहा था कि उन्होंने अपनी गलती मानी है। उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि बेसबॉल फ्लॉप हुआ है, लेकिन कप्तान के तेवर, जो कप्तान बेन स्टोक्स है, उनके तेवर से कहीं नहीं लगा कि वो बेसबॉल अभी भी छोड़ने की कगार पे, वो अभी भी बैक कर रहे हैं उसे लगातार। बिल्कुल, मुझे लगता है वो बैक करेंगे क्योंकि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की जोड़ी ऐसी है जो शांत तो नहीं बैठने वाली है। कभी ना कभी वो कमबैक जरूर करेंगे किसी न किसी सीरीज में। लेकिन जॉफ्री बॉयकॉट ने जो स्टेटमेंट दिया, बेसिकली मुझे तो इनकी स्टेटमेंट तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है, बुरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मार्क वुड का नाम लिया, उसके बाद से जेम्स एंडरसन का नाम लिया, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि जेम्स एंडरसन को सही से यूज नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि यूज किया सही से, लेकिन इतना ज्यादा असरदार साबित नहीं, ना ही मार्क वुड और ना ही जेम्स एंडरसन। हालांकि पहले टेस्ट मुकाबले हमने देखा था कि 4 स्पिनर के साथ जरूर उतरे थे और इनकी स्ट्रेटजी अच्छी खासी चल रही थी तब तक जब तक जैक लीच इंजर्ड नहीं हुए थे और रूल्ड आउट नहीं हुए थे। एक एक्सपीरियंस स्पिनर था उनके पास, लेकिन उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक रेहान अहमद का ऑप्शन था आपके पास, फिर शोएब बशीर का ऑप्शन था, टॉम हार्टली का ऑप्शन था। ये लोग डेब्यू ही कर रहे थे तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और ये बात बिल्कुल जॉफ्री ने सही बोली कि भैया अगर आप मतलब कि अनएक्सपीरियंस प्लेइंग यूनिट को लेकर आओगे, बॉलर्स को लेकर आओगे और आप ये सोचोगे कि वो रोहित शर्मा के सामने अच्छी गेंदबाजी कर लेगा, वो रविंद्र जडेजा के सामने अच्छी गेंदबाजी कर लेगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके के भारतीय स्पिनर से इतने एक्सपीरियंस है, कुलदीप यादव, आर अश्विन 100वां मुकाबला अपना खेल रहे थे, जडेजा इतने मुकाबले खेल चुके, तो उन दिग्गजों के सामने कहीं ना कहीं वो जो है इंग्लैंड के जो युवा बल्लेबाज वो नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपका मिडल ऑर्डर जिसमें जो रूट जैसा खिलाड़ी है, बेयरस्टो जैसा खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं टिक पा रहे, तो आपकी यंग ब्रिगेड आखिर कितना परफॉर्म कर लेगी। और बात रही जैक लीच की, तो मुझे लगता है जैक लीच का एक जो जिस तरीके से इंजरी हुई, वो बाहर हो गए सीरीज से, वो अनफॉर्चुनेट था काफी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप एक खिलाड़ी के भरोसे खेलने आए हो, आप सीरीज खेलने आए हो, 5 मुकाबले, आपको पता है 2.5 महीने का शेड्यूल होगा, तो कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है। आप बैकअप लेके चलते हो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस खिलाड़ी अपने पिटारे में रखते हो। जिस तरीके से आप पूरी तरीके से जैक लीच जैसी मुकाबले से बाहर हुए, आपकी सीरीज ने तो ऐसा आपकी टीम ने तो ऐसा लग रहा था कि पूरी सीरीज में हथियार ही डाल दिए। बिल्कुल कमबैक हो ही नहीं पाया इंग्लैंड की टीम का। और जॉफ्री ने अपनी स्टेटमेंट ये भी ऐड किया कि आप शुक्र मनाइए कि विराट कोहली और केएल राहुल नहीं खेल रहे थे इस मुकाबले में, वरना उनका और भी ज्यादा बुरा हाल होता इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट का। क्योंकि विराट कोहली का पहले से ही पता था कि मतलब शायद वो पहले स्टार्टिंग के 2 मुकाबले तो उनका क्लियर था वो नहीं खेलेंगे। हाँ, उसके बाद फिर बाद में खबर आई कि वो पूरी ही सीरीज में नहीं खेलेंगे। फिर केएल राहुल कैसा था कि वो खेलेंगे, लेकिन पहले मुकाबले के बाद वो फिर दिखे नहीं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मुकाबले इंजरी की वजह से। तो सिर्फ यंग मतलब डेब्यूटेंट्स इनकी बॉलिंग लाइनअप को कूट कर चले जा रहे हैं, तो फिर अब क्या ही बात बोले। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है कि जब आप इनकी यंग टीम आपको मतलब नहीं खेल पाए, आप उनके सामने नहीं टिक पाए, तो जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी शामिल होते तो आप कैसा खेलते। बाकी जॉफ्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।